हाँ, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को संपूर्ण करने के कगार पर हम आ गए हैं। कल हमने देखा कि श्री राम जी लक्ष्मण संग सीता माता के साथ और सुग्रीव के मंत्रियों के साथ और सुग्रीव की वानर सेना के साथ और विभीषण के मंत्रियों के साथ ये सब लोग मिलकर के श्रीलंका से वापसी करते हैं। रास्ते में श्री राम सीता माता को ऋषिमुख पर्वत पे जहाँ उन्होंने बाली का वध किया था, फिर जन स्थान का, पंचवटी का और अंत में जहाँ पर यमुना जी मिलते हैं, गंगा जी का संगम है प्रयागराज में, महर्षि भारद्वाज के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां महर्षि भारद्वाज श्री राम जी को कहते हैं कि मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया है इन 14 वर्षों में क्या हुआ था, मैंने अपने तपोबल से जान लिया है। अब आज का दिन आप यहाँ विश्राम करो। और श्री राम जी उस समय, क्योंकि ये कम्युनिकेशन तो ऐसी होती नहीं थी, तो ऋषि लोग जानकारी अपने तप से, अपनी साधना से करते थे कहाँ पर क्या स्थिति हुई है। और फिर वो पूछते हैं श्री राम जी महर्षि भारद्वाज से, क्या भरत ठीक से राज्य कर रहे हैं, मेरी माताएं ठीक हैं, सबका कुशल मंगल श्री राम जी भरद्वाज ऋषि से पूछते हैं। और फिर एक दिन वो ऋषि भारद्वाज के आश्रम में विश्राम करते हैं। यहाँ तक हमने कल देख लिया था। आज हम 71वें सर्ग से प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें है राम का अपने आगमन की सूचना देने के लिए हनुमान को भरत के पास भेजना। अयोध्यां तु समालोक्य चिन्तयामास राघवः, चिन्तयित्वा हनुमन्तुवाच पल्वगोत्तमम्, अयोध्यां त्वरितो गच्छ त्वमितो वनगोचर। दूर से अयोध्या को देखकर ज्यों ही श्री राम महर्षि भारद्वाज के आश्रम में उतरे, त्यों ही उन्होंने कुछ विचार किया। क्या कि आज वनवास के 14 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। यदि आज भरत को मेरे पहुंचने का संदेश नहीं मिला तो वो चित्रकूट में की हुई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, या प्रतिज्ञा करी थी भरत जी ने कि वो अग्नि में प्रविष्ट हो जाएंगे अगर 14 वर्ष से एक भी दिन ज्यादा हुआ और उसे श्री राम के दर्शन नहीं हुए या वो वापस नहीं आए। तो वो मन ही मन सोच करके और कुछ निश्चय करके हनुमान जी से कहते हैं कि हे वनवासी, तुम यहाँ से शीघ्र अयोध्या जाओ। कुशलं भरतं ब्रूहि राजपुत्रं यशस्विनं, जानीहि कुशलं कच्चित् इक्ष्वाकुकुल मंदिरे। वहां जाकर तुम यशस्वी राजकुमार भरत को मेरा कुशल समाचार कहना और यह भी देखना कि राजमहल में सब कुशल पूर्वक तो है। क्या कहा? इक्ष्वाकुकुल मंदिरे। पहले जो एक वो पीछे से पिक्चर भी आई थी ना, घर एक मंदिर, जो पहले मंदिर अलग नहीं होते थे और घर अलग नहीं होता था। जो किसी की कुटिया होती थी, किसी का घर होता था, वो मंदिर ही होता था। आज भी आप बनारस में जाओगे ना तो देखोगे घरों का जो मुख्य द्वार है वो बड़े छोटे छोटे हैं। तो मैंने किसी वृद्ध से पूछा वहां से कि ये इतने छोटा द्वार क्यों है, अंदर से घर बड़ा है लेकिन द्वार छोटा है। तो उन्होंने बताया कि हम इसको प्रणाम करके, जैसे हम आजकल मंदिर की दहलीज को प्रणाम करके अंदर जाते हैं, तो दहलीज इसलिए छोटी बनाई जाती थी मुख्य द्वार के हम झुक के अंदर जाएं। और मेरा मन जैसे मंदिर है वैसे ही मेरा घर भी एक मंदिर है, मंदिर अलग नहीं है। फिर क्योंकि जीवन शैली भिन्न होती गई तो हमें एक मंदिर, क्यों मंदिर कैसा रखेंगे हम, पूरा सात्विक रखेंगे, शुद्ध रखेंगे, वहां कुछ गंदगी नहीं होगी, खान पान शुद्ध होगा, सात्विक होगा। तो इस दृष्टि से फिर हमें अलग स्थान बनाने पड़े। क्यों? क्योंकि घर राजसिक और तामसिक होते चले गए। तो यहाँ पे जो श्री राम जी ने क्या कहा, महर्षि वाल्मीकि क्या करें, इक्ष्वाकुकुल मंदिर है। इक्ष्वाकुकुल का, श्री राम के कुल का जो मंदिर है वहां पे सब कुशल तो है, यानी मेरे राज परिवार में सब कुछ कुशल तो है। श्रृंगवेरपुरं प्राप्य गुह्यं गहन गोचरं, निषादधिपतिं ब्रूहि कुशलं वचनानमम्। मार्ग में श्रृंगवेरपुर पहुंचकर तुम गहन वनों के जानकर, वनवासी निषाद राज, आपको स्मरण होगा सबसे पहले जब श्री राम अयोध्या से निकले तो निषाद राज से मिले थे। निषाद राज गुह को मेरी ओर से कुशल संवाद देते जाना। तो श्री राम भूले नहीं, सब उन्हीं लोगों से मिलके वापिस आ रहे हैं जिन्होंने उनका सहयोग किया था। श्रुत्वा तु माम कुशल निग्रम अरोगम विगत ज्वरम, भविष्यति गुह प्रीतः स मम आत्म समः सखा।
मेरा कुशल संवाद, निरोगता और वन के कष्टों की समाप्ति की बात को सुनकर वह प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि निषाद राज ने कहा था कि भले ही आपको अयोध्या से वनवास मिला है, आप मेरे मित्र हो, आप मेरा राजपाट संभालो। तो कह रहे हैं कि वो प्रसन्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह मेरा आत्मा के समान प्रिय मित्र है। कह दिया ना, मम आत्म समह सखा। वो सखा कैसा है? मेरी आत्मा के समान। हम कहते हैं जिसके समान समान व्यसनम सखा, जिनका समान गुण धर्म स्वभाव होते हैं, वो सखा होते हैं। अब जो जुआ खेलता है, दारू सुट्टा मारता है, उसका जो धर्म का काम करता है, मंदिर जाता है, उससे दोस्ती तो नहीं होती। दोस्ती किससे होती है? समान व्यसनम, जिनके समान शौक होते हैं, समान गुण धर्म होते हैं। तो यहाँ पे कह दिया समान गुण धर्म मन को छोड़ करके श्री राम कह रहे जो मेरी आत्मा के समान मेरा मित्र है। अयोध्यायाश्च ते मार्गम प्रवृत्तिम भरतस्य च निवेदयिष्यति प्रीतो निषादधिपतिर्गुरः। मेरा कुशल संवाद सुन हर्षित हुआ गुह तुम्हें अयोध्या पहुंचने का सरल मार्ग और भरत का सब हालचाल बता देगा। भरतस्तु त्वया वाच्यः कुशलं वचनानमं सिद्धार्थं संशयं तस्मै सभार्यं सह लक्ष्मणं। तब तुम अयोध्या में पहुंचकर मेरी ओर से भरत को कुशल संवाद देना और कहना कि मैंने भार्या और लक्ष्मण सहित पिताजी की आज्ञा का पालन कर दिया है। तो श्री राम क्या कह रहे हैं कि उसको ये सूचना देना कि मैंने पिताजी की आज्ञा का पालन कर दिया है। उपयांतं च मां सौम्य भरतस्य निवेदय सह राक्षस राजेन हरिनाम प्रवरेण च। हे सौम्य, कुशल संवाद के पश्चात भरत से यह भी निवेदन करना कि मैं राक्षस राज विभीषण और वानर राज सुग्रीव को साथ लेकर नगर के समीप पहुंच गया हूँ। जैसे हम आजकल सूचना पहले देते हैं ना कि बहुत से लोग पहले पूछ लेते हैं जी हम हमारे घर आ रहे हैं जी, कितने लोग आपके साथ आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें भोजन की रुकने की व्यवस्था करनी है। तो उस दृष्टि से श्री राम मैसेज दे रहे हैं कि मैं विभीषण राजा विभीषण के साथ और सुग्रीव के साथ आ रहा हूँ। एतत् श्रुत्वा यमाकारं भजते भरतस्तदा स च ते वेदितव्यः स्यात् सर्वं यच्चापि मां प्रति। इन बातों को सुनकर भरत की आकृति से, मतलब उसको हर्ष हो रहा है या उसको शोक हो रहा है, क्या प्रकट होता है अथवा उनकी मेरे प्रति कैसी भावना है, ये सब तुम जान लेना। सर्व काम समृद्धम ही हस्त्य अश्वरथ संकुलम पितृपैतामहं राज्यम कस्य नावर्तयेन्मनः संतया भरतः श्रीमान् राज्यार्थी चेत स्वयं भवेत् प्रशास्तु वसुधां कृत्सन् अखिलां रघुनंदनः। क्या कह रहे हैं कि सभी प्रकार के इष्ट पदार्थों से परिपूर्ण तथा हाथी घोड़ों रथों से भरा पूरा जो पितामहों का राज्य पाकर किसका मन नहीं बदल जाता। बहुत दिनों तक राज्य करने से श्रीमान भरत अब स्वयं ही राज्य करने के अभिलाषी हो, तो वे ही समस्त पृथ्वी का पालन करें। देखो ऐसा भ्रातृ प्रेम है कि अब भी कह रहे हैं श्री राम कि अगर उनकी इच्छा हो तो वो समस्त पृथ्वी का राज्य कर सकते हैं। और आजकल हम श्री राम की, भरत की, लक्ष्मण जी की फोटो तो घर में लगाते हैं, श्री राम परिवार लगाते हैं, लेकिन भाई भाई से द्वेष करते हैं। वो पीछे से हम बता रहे थे ना कि छोटी छोटी प्रॉपर्टी के लिए भाई से झगड़ा हो रहा है, बहन से झगड़ा हो रहा है। तो फिर हम श्री राम को मानने का ये मतलब नहीं है कि हमने वाल्मीकि रामायण पढ़ ली, श्री राम की आरती गा ली, अयोध्या जाके दर्शन कर लिए, उनके गुण कर्म को भी हम धारण करें। तो भरत जी क्या कह रहे हैं कि छोटी मोटी प्रॉपर्टी नहीं है, श्री राम जी कह रहे हैं अगर भरत जी की इच्छा हो तो समस्त पृथ्वी का राज्य वो ले ले, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तस्य बुद्धिं च विज्ञाय व्यवसायं च वानर यावन् दूरं याता स्म क्षिप्रमागन्तुम् अर्हसि। हे हनुमान, मेरे अयोध्या पहुंचने से पूर्व ही तुम भरत के मानसिक विचारों का भेद लेकर शीघ्र लौट आना। क्योंकि श्री राम ये नहीं चाहते कि वो वहां पहुंच जाए और फिर आपस में कुछ कटु हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर वो भरत नहीं चाहेंगे तो वो अयोध्या नहीं जाएंगे।
इति प्रति समादिष्टो हनुमान मरुतात्मजः मानुषं धारयन् रूपम अयोध्याम त्वरितो ययौ। जब श्री राम ने पवन पुत्र हनुमान को ऐसी आज्ञा दी तब वे मनुष्य का रूप धारण कर तुरंत अयोध्या की ओर चल पड़े। प्रति समादिष्टो हनुमानम मरुत आत्मजा। मरुत आत्मजा, आत्मजा कहते हैं पुत्र को, मरुत मारुति नंदन कहते हैं ना, तो मरुत हो गया हवा। हवा के पुत्र जो हनुमान जी थे वो तुरंत अयोध्या की तरफ चल पड़े। यहाँ पे मानुषम धार्यन शब्द तो आया है क्योंकि वो विशेष तौर पे, क्योंकि इनकी व्याख्या आगे देखनी पड़ेगी कि मानुष का रूप धारण करके वो अयोध्या की तरफ चल पड़े। श्रृंगवेरपुरं प्राप्य गुहमासाद्य वीर्यवान् स वाचा शुभया हृष्टो हनुमानिदं ब्रवीत्। पराक्रमी हनुमान मार्ग में श्रृंगवेरपुर पहुंचकर गुह से मिले और हर्षित होकर मधुर वाणी से उन्हें यह समाचार दिया। सखा तु तव काकुत्स्थौ रामः सत्य पराक्रमः ससीतः स सौमित्री स त्वां कुशलम ब्रवीत। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने क्या कहा कि हे गुह, आपके मित्र सत्य पराक्रमी राम ने अपना तथा सीता और लक्ष्मण का कुशल संवाद तुमसे कहा है। पंचमी मध्य रजनी मुषित्वा वचनान् मुने भरद्वाजभ्यनुज्ञातं द्रक्ष्यस्य देव राघवम्। भरद्वाज मुनि के आदेश के अनुसार आज पंचमी की रात वे उनके आश्रम में निवास कर फिर उनकी आज्ञा ले वहां से प्रस्थान कर कल आपसे यहाँ भेंट करेंगे। ये पंचमी कौन सी है? चैत्र मास की है। तो चैत्र मास में श्री राम वापिस आए थे और चैत्र मास में ही रावण का वध हुआ था। एवं उक्त्वा महातेजः संप्रीहिष्ट तनूरुहः उत्पपात महावेगो वेगवान विचारयन्। गुह को यह शुभ संवाद देकर महातेजस्वी वेगवान हनुमान प्रसन्नता से रोमांचित हो मार्ग की थकान की परवाह किए बिना आकाश मार्ग से उड़ चले। स गत्वा दूरं ध्वानं त्वरितः कपिकुञ्जरः आससाद द्रुमान् फुल्लान् नंदीग्राम समीपगान्। वहां से बड़ी तेजी के साथ चलते हुए और बहुत दूर जाकर कपि श्रेष्ठ हनुमान जी ने नंदी ग्राम के समीपवर्ती विविध प्रकार के पुष्पित वृक्षों से युक्त एक उपवन में पहुंचे। क्योंकि भरत जी भी नंदी ग्राम में तपस्या कर रहे थे बैठ करके, जिस तरह से श्री राम वन में रह रहे थे। उन वृक्षों के नीचे, उन वृक्षों वाले उपवन में श्री हनुमान जी पहुंचे। स्त्रीभिः सपुत्रै वृद्धैश्च रममं अनैरलंकृतान् सुराधि तपस्योपवने यथा चैत्र रथे द्रुमान्। उन वृक्षों के नीचे वृद्ध और अलंकृत स्त्रियां जिन्होंने आभूषण धारण किए हुए थे अपने पुत्र और पौत्रों के साथ आनंद विहार कर रहे थे। इस उपवन में लगे हुए वे वृक्ष ऐसे शोभायमान हो रहे थे जैसे देवराज इंद्र के नंदन कानन में लगे हुए वृक्ष शोभायमान होते हैं। क्रोश मात्रे त्वयोध्यायाश चीर कृष्णाजिनांबरम ददर्श भरतम दीनम कृशमाश्रम वासिनम। कृशमाश्रम वासिनम कैसे थे? वो दुबले पतले हो गए थे और किस में रह रहे थे? आश्रम में रह रहे थे। यह नंदी ग्राम अयोध्या ग्राम से 1 कोस के अंतर पर था और यही हनुमान जी ने चीर और काले मृग चरम को पहने हुए, चीर वस्त्र को कहते हैं, और काला मृग चरम हिरण की चमड़ी को पहने हुए शरीर से कृश और दुबले पतले उदास मन तपस्वियों जैसे रहन सहन वाले भरत के दर्शन किए। जटिलम मल्दियाधंगम भातृव्यसन कर्षितम नियतम भावितात्मानम ब्रह्म ऋषि सम तेजसम। भले ही वो कृष थे लेकिन उनका तेज कैसा था? ब्रह्म ऋषि जैसा था। हनुमान जी ने देखा कि उनके सिर पर जराजूट है, उबटन आदि लगने से शरीर साफ नहीं है और भाई के वियोग जन्य दुख से वह दुख हैं। उन्होंने अपने मन और वाणी को वश में किया हुआ है और वो किसके समान तेजस्वी हैं? ब्रह्म ऋषि के समान तेजस्वी हैं। पादुके ते पुरस्कृत्य शाससन्तं वे वसुन्धरां
चातुर्वर्णस्य लोकस्य त्रातारम सर्वतो भयात्। हनुमान ने यह भी देखा कि भरत जी श्री राम की चरण पादुकाओं को अपने सम्मुख रख पृथ्वी का शासन कर रहे हैं। पूरी पृथ्वी, कोई 1 ग्राम नहीं, कोई 2 ग्राम नहीं, 1 देश नहीं, 2 देश नहीं, पूरी पृथ्वी का शासन वो कर रहे थे। और कैसा जीवन जी रहे हैं? तपस्वियों जैसा। और प्रजा के चारों वर्णों की सब प्रकार के उत्पातों से रक्षा कर रहे हैं।